एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री को लेकर के जमीन विवाद सामने आया है, जहां की एक कॉस्मेटिक की कंपनी लगने जा रही थी और उस कंपनी को लगाने के वक्त जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि जो जमींदार थे जिन्होंने जमीन को लीज पे दिया था और 40% के शेयर के हिस्सेदार भी थे वो फैक्ट्री के अंदर, जब फैक्ट्री के मैनेजर के द्वारा फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर का प्लांट लगाने के लिए लाइसेंस विभाग में जाकर के कागज को जमा कराया गया, तब वहां से पता चला कि उनको इस जमीन पर किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जमीन वक्फ बोर्ड के हिस्से में थी और उस जमीन के ऊपर खादी ग्राम उद्योग के द्वारा 2 करोड़ रुपए का पहले से लोन चल रहा था। लोन होने की वजह से वो जमीन किसी भी प्रकार से किसी को लीज पे नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो कॉस्मेटिक कंपनी आई थी इस गांव के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, उनको ये बताया गया था कि ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन को हम आपको लीज पे दे रहे हैं और इसमें हम शेयर होल्डर भी बनेंगे। फैक्ट्री मालिक ने उस समय में सभी जो पेपर नाम सामने आ रहा है मदन छोकर का, मदन छोकर के द्वारा जो पेपर वहाँ पर दिखाए गए, उन पेपरों को देखने के बाद में उस जमीन को लीज पर लिया और लीज पर लेने के साथ साथ 40% का शेयर होल्डर भी बनाया। कुछ दिनों बाद जमीन पर विवाद छिड़ा और विवाद छिड़ने के बाद में जो वहाँ के मैनेजर हैं, मैनेजर को बंधक बना करके पीटा गया। उसके बाद जब मैनेजर ने जा करके समालखा थाने को लिखित में रिपोर्ट दी, रिपोर्ट FIR लॉन्च हो गई है। उसके बाद में कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है, कंपनी के वकील हैं, कंपनी के वकील और जो मैनेजर जिसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ था, वो सभी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं राजा चौबे केरामा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के पोस्ट पे। तो सर मेरे साथ जो घटना हुई है ये 25/8 की बात है सर। ये 25/8/2022 को शाम का समय था सर। उसमें मेरे को पता चला था, क्योंकि जब मैं लाइसेंसिंग पार्ट के लिए गया हुआ था वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड का जो पेपर्स थे उसके लिए जब मैं लाइसेंसिंग के लिए गया हुआ था LPG बुलेट टैंक के लिए, तो वहाँ मेरे को पता चला सर कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पर ये हमारी ये जो गैस की टैंक की है वो नहीं लग सकती है सर। तो इसके लिए मैं शाम के समय था 25/8 के समय, मदन चोकर वहाँ आया हुआ था फैक्ट्री में। तो मैंने उनसे बात की, सर ये जो लीज डीड है ये सही नहीं है सर, लीज डीड, क्योंकि इस पर हमें लाइसेंसिंग नहीं मिलेंगे, मना कर दिया। तो सर उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए और मेरे को बोलने लगे अभी नहीं, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। फिर थोड़ी देर के इंटरवल के समय, लगभग 6 बजे का करीब था सर, उसमें से एक आदेश, नेत्रपाल, सुनील और मदन चोकर, मैं वहाँ सामने में बैठा हुआ ऑफिस के केबिन के बाहर पे काम कर रहा था, तभी वो आके बोले चलो चलो तुमको बुला रहा है। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने और बोला चलो अंदर बुला रहे हैं तुमको, अंदर बुला रहे हैं, और खींच के, तीनों थे और मदन चोकर थोड़ा पीछे में साइड में खड़ा हुआ था, मेरे को अंदर ले गया रूम के अंदर। और सर रूम के अंदर ले जाके पहले रूम को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद फिर मैंने बोला सर क्या हो गया, क्या क्यों मेरे को ऐसे पकड़ के आप अंदर ले आए हो, तो तू क्या बोल रहा था पेपर के रिगार्डिंग। तब सर मैंने उनको बताया सर ये जो आपने लीज डीड बना के दिया है हमें वक्फ बोर्ड वाले में, सर ये लीज डीड हमें वैलिड नहीं है, क्योंकि सर इसमें हमें LPG बुलेट टैंक के लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं सर। तो तू ज्यादा साना बनता है, तू हर बात पे साना बनता है। ऐसे करते करते सर वो आधे से एक बंदा था सामने में उनके साथ, चारों ने मेरे को घेर लिया और आधे सर स्टार्ट हो गया मारने मेरे, कम से कम लेफ्ट, सर जो लेफ्ट कान के पास उन्होंने 5-6 झापड़ स्टार्ट कर दिए पूरे मारने। और सर ये हाथ के जो कोनी होते हैं ना सर, इससे भी पीठ पे बहुत ज्यादा उन्होंने मारा और लात घुसे से सर बहुत बहुत मारने लगा। तो सर जब मेरे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होने लगा, मैं बहुत जोर जोर से आवाज करने लगा सर, ये सर मेरे को क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है, क्या किया है। तब सर हमारे ऑफिस का एक बंदा था, प्रिंस करके था सर, वो मौके पे मौजूद था वहां पर फैक्ट्री पे, तो उसने आवाज सुन के हड़बड़ा के वो दरवाजा टकटकाने लगा और एक भी एक दरवाजा जैसे ही उन्होंने प्रेस किया ना दरवाजा खुल गया सर। तो उस समय सर वो आदेश जो बंदा था, वो लोग चारों घेरे हुए थे मेरे को, वो मारते मारते सर मेरे को बाहर ले आए। तब तक वो प्रिंस जो हमारा बंदा था ऑफिस वाला, बोले सर क्यों मार रहे हो उनको, क्यों मार रहे हो, वो छुड़ाने के लिए कोशिश किया सर। जैसे सर मेरे को थोड़ा मौका मिला सर, मैं वहां से भाग गया सर, साइड से भागते हुए गेट के बाहर आने लगा। तो उसके दौरान ये प्रिंस भी सर मेरा साथ साथ पीछे आया और साथ में मदन चोखर भी था, वो पीछे भागता भागता आया, बोले इसके रिगार्डिंग अगर तुमने पुलिस की कंप्लेन करनी है तो तेरे को जान से मार दूंगा। फर्स्ट जो कंप्लेंट दी थी केस उसी पे रजिस्टर कर देना चाहिए था पहले ही। तो इससे क्या है कि काफी पुलिस ने इसमें डिले किया है केस रजिस्टर करने में, लेकिन अब भी वो प्रॉपर इसमें काम कर सकते हैं अगर वो इसमें। और कितना मटेरियल अंदर पड़ा है अभी एग्जैक्टली ये मेरे पास वो डाटा नहीं है कि भाई कितना मटेरियल है। मदन छोकर ने झूठा केस लगा गया, मैं अंदर कर दिया। मेरे पापा ने मेरे 4 दिन हुए थे। झूठा केस किस विषय पे आपके ऊपर लगाया गया? कि मुझको मारे, मुझसे गाली बकी, और जैसे कि मैं होटल में काम करता हूँ सफाई का, वहाँ में उसको मारे
और मेरे पर झूठा केस लगा के मैं अंदर करा दी। ये राजनीतिक परिवार है। अभी संजय छोकर जी इनके छोटे भाई हैं, जो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजनीतिक होल्ड पूरा है। और गांव में एक कॉस्मेटिक जो फैक्ट्री थी, कंपनी थी, जो ये काम करती, तो गांव के बच्चों को रोजगार मिलता, तो इन्हें बनने से पहले ही इसको डल कर दिया। अपना चौधरी कटार सिंह छोकर के भतीजे हैं, जो उनका लड़का था रविंदर छोकर, उन्होंने इनके बराबर में इलेक्शन लड़ा था प्रधानी का, तो उनके साथ कुछ वहाँ वोटों का कुछ घपला होया था, कुछ इनकी भी कहा सुनी हुई थी, तो उसमें इनका मुकदमा पहले से चल रहा है। इसी तरह ये जो मस्जिद की जमीन है वक्फ बोर्ड की है, यानी 99 साल का पट्टा लेकर है, और ये इनको सबको बेच दिया है, प्लाट काट दिया उसमें। ये आपके पास ये क्या शिकायत है और अब तक क्या कार्रवाई? ये श्री राजा चौबे जी ने शिकायत की है हमें कि इन्होंने किसी, इनके जो ओनर हैं उनके पास ये काम करते थे, तो इन्होंने किसी मदन छोकर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे पहले तो जमीन खरीदने की बात एज पर कंप्लेंट हुई है। उसके बाद इन्होंने लीज पे लेना चाहा है इसको, जो कोई डॉक्यूमेंट्री उसके कारण इनकी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उसके बाद ये जैसे इन वहां गए तो इसके साथ मारपीट हुई है। ये मामला है जी। उसमें FIR हमने लॉन्च कर ली है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वो जो धाराएं लगी हैं नॉन अवेलेबल है, तो क्या गिरफ्तारी के लिए अभी तक टीम गई है या अभी तक वो नहीं मिले? जैसा कि इन्होंने 24 तारीख को FIR दर्ज कराई है, वो मैं बता देता हूँ। जो धारा उसके आधार पे लगी है, उसमें कुछ धाराएं अवेलेबल है, कुछ नॉन अवेलेबल भी है। गिरफ्तारी का प्रयास उसमें इनकी तरफ से, जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से हमारे पास जो आनी है दरखास्त वो आ चुकी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी और वो होगी तो वो इनको हम नोटिस देके ले लेंगे। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी इसमें। उनके पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर के ब्याह पे कंपनी मैनेजर को धमकाया गया बंद कमरे में करके, और CCTV की वायरें भी निकाल दी गई। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, और कितना पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रही है कंपनी मैनेजर को? हर पहलू पे जो भी एलिगेशन इसमें है, उसके अलावा भी हर पहलू पे जो भी सच्चाई होगी उस पर जांच करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसमें चाहे रिवॉल्वर से संबंधित है, चाहे मारपीट से संबंधित है, इस पे हमने अपनी तफ्तीश जो है कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक, 5 साल से एक होटल चल रहा है, अवैध गतिविधियां, अवैध कब्जे की शिकायतें हैं, क्या आपकी जानकारी में है और क्या एक्शन चल रहा है? देखिए, 10 स्पून पे डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ शोकत नोटिस आरोप जारी हो चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने CLU के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। CLU की परमिशन के लिए हेडक्वार्टर में अप्लाई करना होता है, वहां से उनको कुछ ऑब्जर्वेशन कन्वे कर रखी हैं, जिससे वो कंप्लाई कर रहे हैं। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्या उसमें कोई FIR के भी आदेश हुए, और हुए तो उससे अब परमिशन में कितनी रुकावट आएगी? या FIR अगर वो अप्लाई नहीं करता CLU के लिए तो उसके खिलाफ हम FIR करते हैं, बट उन्होंने आरोप जाने के बाद, डेमोलिशन होने के बाद CLU के लिए अप्लाई कर दिया हेडक्वार्टर में। डेमोलिशन हुआ अभी इसका कभी? अभी डेमोलिशन हो रखा है उसका, पहले डेमोलिशन हुई थी, जिसके बाद उन्होंने CLU के लिए अप्लाई कर। एक डेमोलिशन के बाद वो बिना परमिशन लिए दोबारा खड़ा कर रहे अगर स्ट्रक्चर, अगर वो अप्लाई कर देता है तो मीन टाइम में हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शायद वो उसका ढाबा कंपोजिशन के लिए आ जाता है। कंपोजिशन में कुछ फाइन भर के बिल्डिंग एज इट इज उसकी रह जाती है। अगर उसके तोड़ देंगे हम उसको अप्लाई करने के बाद, तो फिर उसका कोई कंपोजिशन का बनता नहीं है। इसलिए तो नियम के हिसाब से उसको तोड़ते नहीं है, ताकि उसको कंपाउंड करवा पाए सरकार में फीस भर के। तो अभी फिलहाल क्या जांच होगी इसकी? फिलहाल तो अब CLU हेडक्वार्टर में हमको ऑब्जर्वेशन कन्वे कर रखी है, तो वहाँ पे हम चिट्ठी लिख देंगे, उनसे ऑब्जर्वेशन कंप्लाई करवा के उनको परमिशन प्रदान की जाए।